गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट का पूरा ही कंप्लीट है वो चैप्टर। इसीलिए आज हम शुरुआत करेंगे अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है गुडविल। तो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट इसके कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके ना मोस्टली हर चैप्टर के अंदर काम आएंगे। तो चैप्टर का पूरा जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है और दिमाग में भी रखना है। छोटी छोटी थ्योरी है। थ्योरी वैसे इसका क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भी ऐसे कुछ ज़्यादा बड़े बड़े आपके सामने नहीं आने वाले, बट फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठकर आ जाए। तो इसीलिए आप सही सारी चीज़ें समझते हुए और देखते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले गुडविल वर्ड से। ये गुडविल है क्या? गुडविल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी डेट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये कोई मालिक है जो अपनी दुकान चला रहा है, अपनी शॉप चला रहा है एक मार्केट के अंदर, और ये सब पब्लिक है। अब इन पब्लिक का इस मालिक की शॉप पर इतना भरोसा बन चुका है कि जब भी कुछ भी लेने की बात आती है तो मार्केट की और शॉप्स को छोड़कर वो सिर्फ इसी बंदे की शॉप पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है, प्लस इस शॉप का जो ओनर है वो पब्लिक से बहुत प्यार से बात करता है। जो ओल्ड कस्टमर है वो अपने उसी ओल्ड प्लेस पर जाना ज़्यादा पसंद करता है, जहाँ से वो पुराने टाइम से उस चीज़ को लेकर आ रहा है, उन प्रोडक्ट्स को वो खरीदता आ रहा है, क्योंकि उसका अब ना भरोसा बन चुका है। तो गुडविल यही है। तो फीचर्स क्या होते हैं गुडविल के? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक ऐसी एसेट है जो आपको दिखेगी नहीं, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हो, आप इसे छू भी नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है इंटेंजिबल। एसेट का मतलब आपको पता ही है। इंटेंजिबल का मतलब है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन ये बेनिफिट को बहुत पहुंचाती है। जो फर्म का ऑनर है, जो शॉप का ऑनर है, जिसकी गुडविल मार्केट में अच्छी है, उसको ये बेनिफिट बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाती है। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट हेल्प्स द बिजनेस इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। और ये मदद भी करती है लोग, मतलब जो ऑनर है उसके बिजनेस की अर्निंग में, हायर से हायर प्रॉफिट अर्निंग करवाने में उसकी पूरी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब मैंने बता रखा है आपको, पहले भी क्लासों में बताया, काल्पनिक एसेट। काल्पनिक एसेट नहीं है। मतलब ऐसा है ना, हम कोई किसी चीज़ को सोचते हैं कि हाँ हमारी ये एक काल्पनिक एसेट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो होते थे वो हमारे किस में काउंट होते थे? फिक्टिशियस एसेट के अंदर काउंट होते थे, जो एक साल का खर्चा हम आने वाले कुछ सालों के अंदर भी उसको काउंट करा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, इट वैल्यू डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट। तो इस गुडविल की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करती है जो वैल्यूअर है, जो उसको कैलकुलेट करने वाला है, उसके ऊपर। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि जो मेरी फर्म है, मेरी उस फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है, हो सकता है वो 1 लाख रुपए हो, लेकिन जो कोई दूसरा वैल्यूअर उसको कैलकुलेट कर रहा है तो वो हो सकता है उसको 1.5 लाख मानता हो। मतलब वैल्यू जो भी होगी गुडविल की, उसको वैल्यूअर ही उसको सही जज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे सामने परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले दोनों का आप मतलब समझ लेते हैं। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब कोई परचेजर किसी अनदर बिजनेसमैन का बिजनेस परचेज करने के लिए जाता है, तो उस समय पर वो कहता है कि आप लो अपना बिजनेस मेरे को दे दो, और जो भी इसकी वैल्यू है, जो भी इसका अमाउंट है, वो मैं आपको पे करता हूँ। और उस सिचुएशन के अंदर वो जब बिजनेस को खरीद लेता है तो वहाँ पर उसकी गुडविल भी उसके नाम हो जाती है। तो जो सेलर है, जो अपना बिजनेस सेल कर रहा है, वो अपने बिजनेस के अंदर रखी हुई सभी एसेट्स के साथ साथ अपनी गुडविल का अमाउंट भी ऐड करके उसको बताता है। तो यहाँ पर बोला गया, अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय ICAI ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, अकाउंटिंग की किताबों में हमेशा परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम कभी भी अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसलिए यहाँ बोला है, इट इज ओनली अर्न थ्रू एफर्ट एंड देयरफॉर, ये सिर्फ और सिर्फ
सेल्फ जनरेटेड गुडविल खुद से बनाई जाती है, खुद से कमाई जाती है, इसको खुद से जनरेट करा जाता है। जितना हम साल 2 साल 5 साल 10 साल मेहनत करते रहते हैं उसी हिसाब से ये जनरेट होती रहती है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला है अर्न थ्रू एफर्ट्स एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटिंग की किताबों में हम कभी भी क्या नहीं करते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ आ गई। गुडविल क्या है? गुडविल एक आप कह सकते हो भरोसा है, लोगों का भरोसा है। जिस शॉप पर वो एक बार कर लेते हैं वो ज़्यादातर वहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि और ये भरोसा भी ऐसा नहीं है खुद अपने आप बन जाता है। इसको जो मार्केट में बैठा हुआ अपनी शॉप बंदा चला रहा है वो सही मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करके अच्छी क्वालिटी देकर अच्छी सर्विस देकर वो तब जनरेट करता है। फीचर्स मैंने आपको चारों के चारों बता दिए हैं। गुडविल बता दिया आपको, 2 टाइप्स की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों में फ़र्क बता दिया। परचेज गुडविल हम हमेशा परचेज करते हैं जब दूसरे का बिजनेस, तो उसमें जो भी गुडविल उसकी पहले की बनाई हुई होती है तो उसको हम काउंट करते हैं परचेज गुडविल के अंदर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जब बंदा जीरो से अपना बिजनेस चलाना शुरू करता है तो उस सिचुएशन के अंदर जितनी वो मेहनत करता है, जितना वो अपना मार्केट के अंदर नाम बनाता है, उसी हिसाब से हम उसकी गुडविल को बोलते हैं कि ये इसकी खुद की बनाई हुई गुडविल है, इसलिए हम नाम देते हैं उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों में बातें क्या आती जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंटिंग की किताबों में, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, इसको रिकॉर्ड कराया जाएगा जब कोई अनदर पर्सन हमारा बिजनेस परचेज कर लेगा जो हमारे लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अब उसके लिए वो परचेज गुडविल अपनी किताबों में वो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आए होंगे। अब परचेज गुडविल आपको कैसे कैलकुलेट करनी होती है? परचेज गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है सिंपल। परचेज कंसिडरेशन यही वो अमाउंट होता है, यहाँ पर वो अमाउंट डाला जाता है जो हम टोटल अमाउंट जिसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसको पे करते हैं, तो इसको यहाँ नाम दिया था है परचेज कंसिडरेशन। हालांकि इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको जब क्वेश्चन आएंगे। और उसमें से उस बिजनेस की जितनी भी एसेट होती हैं, जितनी भी उस बिजनेस के अंदर एसेट रखी हुई है उनको माइनस कर देते हैं, उनकी वैल्यू उनका अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो मेरा गुडविल का अमाउंट होता है, वो मेरा परचेज कंसिडरेशन माइनस एसेट्स में से माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं, वो गुडविल है। क्लियर है? मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ और उस बिजनेस को खरीदने के लिए मैंने दिए 100 रुपये और उस बिजनेस के अंदर एसेट रखी है 60 रुपये की, तो एक्स्ट्रा 40 रुपये मैंने किस चीज़ के पे करे हैं? यहाँ पर एक्स्ट्रा 40 रुपये पे करे हैं गुडविल के नाम के। वो बंदा कितने टाइम से उस बिजनेस को चला रहा है ना, तो उसने कुछ ना कुछ तो अपनी गुडविल क्रिएट करी होगी, तो बस उसी चीज़ का अमाउंट चाहिए, इसीलिए बोलते हैं हम इसको परचेज गुडविल। तो बच्चों ये तो था हमारा गुडविल चैप्टर का स्टार्टिंग का मतलब मेन पार्ट, जो कि मैंने आपको समझाया गुडविल क्या है, फीचर्स क्या होते हैं गुडविल के, कितने टाइप्स की गुडविल होती है। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगले नए आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।